हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करवा का व्रत कहानी लेखक यशपाल द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने पति पत्नी के संबंधों के विषय में चर्चा की है। उन्होंने कहा, इस कहानी के द्वारा वो कहते हैं कि जब तक पुरुष नारी को कुचलता और दबाता रहेगा, उसके प्रेम और त्याग को उसकी विवशता समझकर अपने पुरुष अहंकार का पोषण करता रहेगा, तब तक पारिवारिक जीवन को सुख शांतिमय बनाने में वह असमर्थ रहेगा। दोस्तों, इस कहानी में पति पत्नी के संबंधों को लेखक ने दर्शाया है कि किस प्रकार पत्नी अपने पति के दुखों से दुखी, पति की प्रताड़ना से दुखी होकर करवा चौथ का व्रत तोड़ देती है और उसके मन को बहुत ठेस लगती है। लेकिन जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो उसके स्वभाव में अचानक ही परिवर्तन आ जाता है और वो अपनी पत्नी का साथ देता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम यशपाल जी की प्रसिद्ध कहानी करवा का व्रत की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, प्रत्येक रचना किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लिखी जाती है, लेकिन उस उद्देश्य को पाने के लिए रचनाकार क्या कहता है, किस प्रकार कहता है, उसे हम कुछ तत्वों की कसौटी पर परखते हैं। उन प्रमुख तत्वों में है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। और यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी करवा का व्रत एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है, जिसमें समाज के धरातल पर व्याप्त स्त्री पुरुषों की विसंगति को उभारा गया है। कहानी कला के तत्वों पर इसके जो तात्विक समीक्षा, इसका विश्लेषण हम इस प्रकार करते हैं। दोस्तों, इसके पहला है कथानक यानी कि कथा वस्तु। इसमें जो कहानी का आरंभ है वो होता है कन्हैया लाल, जो पति है इस कहानी में, उसके दफ्तर के मित्रों के साथ। दोस्तों, कन्हैया लाल अपने मित्रों से उम्र में बड़ा होता है, लेकिन उसकी शादी कुछ लेट होती है और जब उसकी शादी होती है वो अपने ऑफिस जाता है, दफ्तर जाता है, तो वहाँ उसके सभी दोस्त उससे तरह तरह की सलाह देते हैं, कुछ पूछते हैं। और उसमें उसका एक मित्र होता है हेमराज, जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा प्रभाव अपनी पत्नी पर छोड़ना चाहिए कि वो जीवन भर तुम्हारे आगे सिर ना उठा सके। जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो वो फिर हम उनके सामने झुकने को विवश रहते हैं। अब अपने मित्रों की बात का कन्हैया लाल पर बहुत असर होता है और वो घर आकर अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है। वो कुछ भी कहती है उसे डांटता है, यहाँ तक कि वो उस पर हाथ भी उठाता है। अब ऐसे व्यवहार से जो है उसकी पत्नी लाजवंती का मन दुखी हो जाता है और धीरे धीरे उसका व्यवहार और बुरा होता जाता है। वो और उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। अब लाजो अपने पति से कुछ कह भी नहीं पाती है, चुपचाप अपने सब दुखों को भूलकर अपने जीवन को हंसी खुशी बिताने का प्रयत्न करती है। अब इन सभी प्रताड़नाओं के बीच में दोस्तों 1 साल बीत जाता है। फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसका भाई आता है, उसको सरगी के पैसे देके जाता है लाजो को, जिन पैसों से उसका पति अपने दोस्तों को पार्टी या लंच करवा देता है और बिना सामान लिए सरगी का कुछ भी शाम को घर आ जाता है। लेकिन वो उससे उसका मन दुखी होता है पत्नी का, लेकिन वो चुप रहती है और उसके लिए खाना वाना बनाकर देती है। अब वो रोते रोते उसके मन में ये बात आती है कि जिस पति के लिए मैं व्रत कर रही हूँ, वो अगले दिन करवा चौथ का व्रत करती है, सोचती है कि मैं जिस पति के लिए व्रत कर रही हूँ वह मुझे सारा दिन मारता है, कोसता है, तो मैं इसके लिए व्रत क्यों करूँ। और वो रोटी खाकर अपना व्रत तोड़ देती है। अब शाम को कन्हैया लाल घर आता है, फिर वो देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है, फिर उसे मारता है और उस समय उसकी मार से लाजो गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि रोज रोज की मार से तो एक दिन मर जाना अच्छा है, कम से कम आए दिन के अपमान से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और वो उस गुस्से में ये भी बता जाते हैं कि मैंने कौन सा तुम्हें अगले जन्म पाने के लिए व्रत रखा है। अब लाजो की इस बात से अचानक से कन्हैया लाल की आंखें खुल जाती हैं और वो घर से बाहर चला जाता है। अब वो लाजो उठकर खाना बनाती है अपने पति के लिए। वो घर वापस आता है, चुपचाप तेज नमक का खाना भी वो चुपचाप खा लेता है, जबकि
और दिनों में तो वो इतनी सी बात पर बहुत कलेश करना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी को भी कहता है कि खाना खा लो। वो भी खाना खाती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने तेज नमक का खाना इसने चुपचाप खा लिया। कोई बात नहीं, फिर उसका स्वभाव इतना बदल जाता है कि वो अपनी पत्नी के सभी कामों में, घर के कामों में भी हाथ बटाता है। और अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत आता है और वो शाम को सरगी का सामान लेकर आता है और कहता है कि तुम व्रत मत रखना, लेकिन वो नहीं मानती, व्रत रखती है और कन्हैया लाल भी उसके साथ व्रत रखता है। अब लाजो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसमें कितना बदलाव आ गया, पहले क्या था उसका पति और आज उसका पति क्या है। तो दोस्तों, कथानक की दृष्टि से बड़ा ही जो लेखक ने है वो एक परिवार में पति पत्नी के संबंधों को बड़ी ही बखूबी से दर्शाया है, यानी कि ये कहानी कथानक के दृष्टिकोण से एक सफल कहानी है। चलिए दूसरा तत्व, पात्र और चरित्र चित्रण, इस पर चर्चा करते हैं। इस कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं, कन्हैया लाल पति, पत्नी लाजवंती और उसका दोस्त हेमराज। अब कहानीकार ने प्रमुखता से इस कहानी में 2 पात्रों को उभारा है, लाजो और कन्हैया। हेमराज अपने बोलचाल से, वाकपटुता से कन्हैया लाल को हमेशा भड़काता रहता है और वो उसकी सलाह से अपनी पत्नी को बहुत दुखी भी करता है और हमेशा जब वो अपने दोस्तों की सलाह सुनता है तो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता है। और एक दिन लाजो का विद्रोही व्यवहार उसके हृदय को खोल देता है और अपने व्यवहार द्वारा वो फिर अपना व्यवहार चेंज करता है, परिवर्तित करता है और अपनी पत्नी का दिल जीत लेता है। और इसमें लाजो जो है वो एक आदर्श पत्नी दिखाई है, जो घर की मान मर्यादा को बनाए रखती है और अपने अच्छे व्यवहार से अपने पति के स्वभाव को बदलने में कामयाब हो जाती है। चलिए दोस्तों, तीसरा तत्व है कथोपकथन, यानी कि संवाद। दोस्तों, संवादों की दृष्टि से ये कहानी एक सटीक कहानी है, क्योंकि लेखक ने संवादों के प्रयोग में सावधानी बरती है। विषय और समय के अनुकूल ही उन्होंने संवादों का प्रयोग किया है और जितने भी संवाद हैं उनमें से अधिकतर संवाद लाजो और कन्हैया लाल यानी कि पति पत्नी के बीच के हैं। छोटे छोटे संवाद हैं और संवादों में एक तरफ भावुकता है, साथ ही साथ हमें परिपक्वता की झलक भी देखने को मिलती है। पात्रों के चरित्र को पाठक के सम्मुख उपस्थित करने में भी संवाद सक्षम रहे हैं और केवल ये कथानक को ही आगे नहीं बढ़ाते बल्कि गंभीर विषयों को भी उजागर करने में सक्षम रही हैं। चौथा तत्व है दोस्तों देशकाल एवं वातावरण। जो ये कहानी है वो घर में एक कमरे में घटित होती है, जिसमें समाज के प्रमुख घटक यानी कि परिवार में पति पत्नी के व्यवहार को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। लेखक ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसमें नारी को अपने पति के अत्याचार और उसकी प्रताड़ना से दुखी होकर उसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ता है। व्रत ना चाहते हुए भी वो करवा चौथ जैसा व्रत तोड़ देती है। यानी कि यशपाल जी ने नारी के जीवन को दिखाते समय उसके शारीरिक और मानसिक तनाव को भी गति प्रदान की है। लेखक ने झटके के साथ इस तनाव को दूर भी कर दिया। जब कन्हैया लाल का स्वभाव बदल जाता है, वो अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल पहले वाला पति ना रहकर जो मारपीट करता था बिल्कुल बदल जाता है और उससे अच्छे तरीके से उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि कहानीकार ने देशकाल और वातावरण का इस कहानी में हर जगह उचित ध्यान रखा है और यही कारण है कि कहानी में सहजता और स्वाभाविकता है। दोस्तों, पांचवा तत्व है भाषा शैली। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली और तत्सम वाली तत्समयी उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों से पुष्ट भाषा है। कहानीकार ने लोक प्रचलित शब्दों से विषय वस्तु को सहज और सरल बनाने के लिए प्रयोग करने में कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। शैली की दृष्टि से आप देखते हैं तो छोटे छोटे संवाद लेखक ने अपनाकर कथानक की विवेचना की है। सामान्य स्तर की भाषा पाठक के मन में रुचि पैदा करने में सक्षम है और कहीं कहीं लेखक ने वाक्य विन्यास, जिज्ञासा एवं कौतूहल भाव जगाने में इतने अच्छे वाक्य यूज़ किए हैं कि वो पाठकों के मन में एक कौतूहल का भाव जागा रहता है। जैसे आँखें तो मनाएंगे ही पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता है। अवसर की बात, ये सब उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। कहने का अभिप्राय है कि कहानी में शब्द और वाक्य बोझिल
या हठात मतलब ज़बरदस्ती उनका प्रयोग किया हो, ऐसा कहीं भी नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, अंतिम तत्व उद्देश्य जानते हैं। यशपाल जी अपनी रचना, हर रचना के माध्यम से हर रचनाकार कुछ ना कुछ कहना चाहता है, और वो भी यशपाल जी भी इसमें कहीं नहीं अछूते नहीं हैं। करवा का व्रत कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है, जिसमें सजग कहानीकार ने समाज में पति पत्नी के संबंधों में सहयोग, पारस्परिक प्रेम, सम्मान, विश्वास पूर्ण समर्पण की भावना को जगाने का प्रयास किया है। दोस्तों, इस कहानी में लेखक चाहता है कि पुरुष को नारी के प्रति प्रताड़ना और अत्याचार की भावना नहीं रखनी चाहिए, और उसे हमेशा अपने हेमराज जैसे दोस्तों से जो गलत सलाह देते हैं उनसे बचकर रहना चाहिए। ऐसे दोस्तों की सलाह मानकर सिर्फ अपने घर को ही बर्बाद करेंगे, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तभी कन्हैया लाल जैसे पुरुष लाजो जैसी समर्पित एवं सुशील नारी के विद्रोह से स्वयं को बचा सकते हैं। झूठा रौब नहीं जमाना चाहिए। मनमानी ढंग से पत्नी को सताने वाले पुरुषों की मूर्खता को उभारना भी इस कहानी का उद्देश्य रहा है। और कहानीकार कहना चाहते हैं कि जीते जी दुखी रहकर जन्म जन्मांतर तक का साथ निभाने के लिए धार्मिक आडंबरों का कोई फायदा नहीं है। इस तरह पति पत्नी के कर्तव्यों को उजागर करते हुए समाज में सुखी तथा स्वस्थ परंपरा की नींव डालना भी कहानी का उद्देश्य रहा है। दोस्तों, कन्हैया लाल का हृदय परिवर्तन कराकर लेखक ने लाजो जैसी पति प्रताड़ित नारियों के मन में विश्वास की भावना जगाई है। अतः हम कह सकते हैं कि करवा का व्रत एक सफल कहानी है, जो कि कहानी शास्त्री, जो भी साहित्य शास्त्री हैं, उन्होंने जो कहानी के तत्व बताए हैं, उन्हीं सभी तत्वों पर ये खरी उतरती है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में यशपाल जी द्वारा रचित करवा का व्रत कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।